तो चलिए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट। काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप ऑफ, ठीक है, जो कंप्लीट ग्राफ है, यहाँ पे हम लोग को कंप्लीट ग्राफ का फिगर दे रखा है, इधर पे कितने लाइन्स है हम लोग को गिनने को बोला है, ठीक है। दिस इज अ कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। अगर ये वाला जो डायग्राम है, ये वाला डायग्राम जो है कंप्लीट ग्राफ का फिगर है, तो इस फिगर में कितने लाइन्स है टोटल हमको गिनने बोला है, ठीक है। यहाँ पे कितना लाइन, एक ही लाइन है, एक। यहाँ पे एक दो तीन लाइन है, तीन, ठीक है। यहाँ पे एक दो तीन चार, और ये लंबा यहाँ से लेके यहाँ तक पाँच, यहाँ से यहाँ तक छः, ठीक है। पाँच और छः मान लो, यहाँ पे छः है, ठीक है। इधर पे एक दो तीन चार पाँच तो है ही, फिर इधर पे ये वाला एक, ये वाला दो, ये वाला तीन, ठीक है। तो क्या बन रहा है, और कोई बन रहा है क्या, यहाँ से यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ एक दो, और यहाँ पे भी एक है, ये वाला भी एक है, ठीक है। एक बार फिर से देखते हैं, इस बार अंदर वाला लाइन देखते हैं, ठीक है। इधर से एक जा रहा है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच अंदर है और पाँच बाहर है, ठीक है। पाँच अंदर पे लाइन, एक तो ये लाइन है, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है। ये पाँच लाइन इधर है, और एक छः सात आठ नौ दस, तो मुझे यहाँ पे 10 मिल रहा है, ठीक है। तो सेम वे मुझे एक पैटर्न बनता दिख रहा है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ये क्या, क्या लाइन का, ये क्या पैटर्न बन रहा है, ये ट्राइंगुलर नंबर का पैटर्न है, तो प्रॉब्लली यहाँ पे 15 लाइन्स होंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पे एक है, ये दो, मैं सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है। बाहर वाले लाइन मुझे छः मिले, उसको अभी मिटा के छः लिख लेता हूँ। अब अंदर वाले लाइन गिनते, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, ये सात, ये आठ, ठीक है, प्लस एट, ठीक है। तो ये कितना बन रहा है, एट प्लस सिक्स, मुझे बन रहा है सिक्स, 14 बन रहा है। 14 है क्या, मैंने कहीं पर गलत कोई लाइन मिस कर गया क्या, नहीं शायद से 14 ही है, पर यहाँ पे सीक्वेंस मैच नहीं कर रहा, तो फिर से एक बार गिनते, हो सकता है मैंने कहीं गलती करा इधर पे, ठीक है। इस फिगर में हम लोग देखते हैं, सबसे पहले एक दो तीन चार पाँच छः, ठीक है, ये तो छः है। फिर प्लस एक दो तीन ये चार पाँच छः सात आठ और नौ, नौ सॉरी प्लस 9 है, 6 प्लस 9 कितना होता है, 15, ठीक है। सो मुझे क्लियरली यहाँ पे ट्राइंगुलर नंबर्स का पैटर्न मिल रहा है, ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया क्यों है, ठीक है। दिस आर ट्राइंगुलर नंबर पैटर्न, ठीक है। तो हम लोग का फर्स्ट पार्ट में ये पूछा था, तो आप समझते हो, कैन यू एक्सप्लेन वाई ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। मतलब क्यों, मतलब जो नंबर ऑफ लाइंस जो है, दे आर फॉर्मिंग ट्राइंगुलर पैटर्न, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग ग्राफ में आते हैं, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, ठीक है। मतलब कोई भी दो पॉइंट्स है, ठीक है। सपोज दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले कितने लाइन होते हैं, ठीक है। एक लाइन है हमारे इस केस में, फर्स्ट केस में। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसे ही मैं क्या बना रहा हूँ, तीन पॉइंट्स बना रहा हूँ, ठीक है। दो, देखो ध्यान में रखना, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला लाइन क्या हो रहा है, एक बन रहा है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने एक पॉइंट और एक बढ़ा दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे दो पॉइंट्स थे, 2 पॉइंट्स थे, ठीक है, उससे एक लाइन बना। यहाँ पे कितने, 3 पॉइंट्स थे, एक दो तीन, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, 3 पॉइंट्स हो गए, तो 2 से 3 पॉइंट्स हो गए, तो नंबर ऑफ लाइन्स कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक है। ठीक है, तो मतलब यहाँ से 2 से 3 हो गया, तो नंबर ऑफ लाइन्स क्या हो रहा है, 1 से 3 हो रहा है, ठीक है। सेम सीक्वेंस में जंप नहीं करेगा। अगर 4 कर दिया, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, तो नंबर ऑफ लाइन्स कितने बन रहे हैं, एक दो तीन चार, ये तो बनी रहे, और पाँच छः, ये दो भी निकल रहे हैं, ठीक है। जैसे ही साइड 4 कर दिया, तो मुझे 6 पॉसिबिलिटीज़ मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली एक कॉन्सेप्ट आ जाता है प्रोबेबिलिटी का, ठीक है। मतलब इट्स करस्पॉन्ड टू दिस, आप इन 4 पॉइंट्स में से कोई भी रैंडम 2 पॉइंट कितने तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। सपोज इन 4 में से मैं कोई भी 2 रैंडम पॉइंट चुनूँ, ठीक है, या तो ये और ये रैंडम पॉइंट चुनूँ, ठीक है। ये 2 पॉइंट मिलकर एक पॉसिबिलिटी है,
दिस इज़ वन पॉसिबिलिटी। फिर सेकंड पॉसिबिलिटी है मैं रैंडमली बस ये 2 पॉइंट को चुनूँ, ठीक है। आपको मान लो 4 मार्बल दे रखे, 1 2 3 4, दीस आर 4 मार्बल्स, और आपको रैंडमली 2 मार्बल्स उठाने, तो आपके पास कितने तरीके के 2 पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है। सपोज ये मार्बल 1 ऐसे ऐसे ग्रीन, ये दो, मतलब ये 2 मार्बल उठाने का, सपोज ये है मार्बल 1, ठीक है। मैं थोड़ा सा मार्बल का एग्जांपल लेके बताता हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सपोज ये है एक मार्बल, मार्बल 1, ये है मार्बल 2, ठीक है। ये थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है, ठीक है। मार्बल 3 और मार्बल 4, एक बैग में मैंने 4 मार्बल रखा है, ठीक है। तो आपको बोला आपको आंख बंद करके कोई भी 2 मार्बल उठाना है, ठीक है। तो आपको क्या क्या पॉसिबल मार्बल के कॉम्बिनेशंस मिल सकता है, ठीक है। तो या तो आपको मिलेगा 1 और 2 मार्बल, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी है। या तो मिलेगा आपको मार्बल 1 और मार्बल 3, ठीक है। मार्बल 1 एंड 3 इज अनदर पॉसिबिलिटी, सेकंड पॉसिबिलिटी। या तो आपको 1 और 4, थर्ड पॉसिबिलिटी, ठीक है। फिर आपको यह हो सकता है 2 और 3 मिले, दिस इज फोर्थ पॉसिबिलिटी, ठीक है। सो 2 और 3, 2 और 4 मिले, दिस इज फिफ्थ पॉसिबिलिटी, ठीक है। 2 और 3, 2 और 4, और आखिरी पॉसिबिलिटी क्या है, 3 और 4 मिले। टोटल 6 पॉसिबिलिटी बन रहे हैं। मतलब सेम चीज़ को अगर इसी कॉन्सेप्ट को आप यहाँ पे यूज़ करो, 1 2 3 4, 4 वर्टेक्स, अगर 4 मार्बल्स पकड़ो, और आपको पता है कोई भी 2 वर्टेक्स से आपको एक लाइन बनेगा, मतलब इसको इसको पकड़ोगे तो एक लाइन, इसको और इसको पकड़ोगे तो एक लाइन, ठीक है। इसको और इसको पकड़ोगे तो एक लाइन, इसको और इसको पकड़ोगे तो एक लाइन, ठीक है। फिर वैसे ही इसको और इसको पकड़ोगे तो और एक लाइन, इसको और इसको पकड़ोगे तो और एक लाइन। तो इससे टोटल 6 पॉसिबिलिटीज बनता है, ठीक है। हेंस जो आपको नंबर ऑफ लाइंस जो है वो किस ऑर्डर में इंक्रीज कर रहा है, जैसे कि यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 3 था, यहाँ पे 6 था, ठीक है। तो इसका एक फार्मूला बन रहा है, इसको n इंटू एन माइनस 1/2 का फार्मूला बन रहा है, ठीक है। इस फार्मूले से इंक्रीज हो रहा है। तो ये प्रॉबेबली आपको समझने का इतना ज़रूरत नहीं है, पर इसमें थोड़ा सा एडवांस मैथ्स लग रहा है ये समझने के लिए, ठीक है। आई होप बस आपको थोड़ा बहुत आइडिया होने से इट्स एनफ। आई होप यू गॉट द आइडिया।